शपथ पत्र एक ही बात है, ठीक है ना। बात एक है, इसमें केवल हमारे आपके कार्यक्रम में अंतर इतना है कि हम कह रहे हैं कि लोकतंत्र पर धनतंत्र का कब्जा हो गया है। ये पैसा का रोल चुनाव से हटाओ, इसमें जो आपने शामिल करो और इस अभियान को लेके चलो, पब्लिक इसको कैच करेगी। जब तक ये पैसा वाले पैसा खर्चा करते रहेंगे, लोग को हवा में उड़ा ले जाते हैं पैसे से। पैसे का रोल जब तक खत्म नहीं होगा, पहली बात होगी जी, पैसा जो सिस्टम का है, धन जो हावी हो गया, हम इसमें क्या कर सकते हैं? नहीं, ये चुनाव देखिए, हम अपने साथ कुछ लेके गए हैं, क्योंकि इन्हीं पे हमारे माध्यम हमारी जीवन चलता है, इन्हीं के आधार पर हम सब चलेंगे। क्योंकि ना कुछ हम लेके आए थे, ना कुछ लेके जाएंगे। भूत, वर्तमान और भविष्य, हम वर्तमान में चल रहे हैं, भूत हमने देखा है, भविष्य को ऐसा निर्माण करना है कि जो आने वाले समय में जो हमारी समस्या थी वो उसके सामने ना आए। इस तरीके से निर्माण करने के लिए हमें आप सब एक साथ, एक कहते हैं ना कि परिवार के अंदर सब, अगर एक परिवार चलाना होता है तो उसके लिए सहयोग की आवश्यकता होती है, परिवार में एकता की जरूरत होती है, वो एकता बहुत ही जरूरी है। तो जब तक एकता नहीं होगी हम उस काम को नहीं कर सकते। हम सरकारों से निवेदन करेंगे या जो भी बनेंगे, हमारा संयुक्त क्रांतिकारी मोर्चा है, हम चाहेंगे व्यक्ति का जो निर्माण हो, कहीं भी काम करने के लिए हमें आवश्यकता पड़ती है तो एक व्यक्ति की आवश्यकता होती है। कहीं भी कोई काम करेगा, एक व्यक्ति ऐसा चाहिए सक्षम जो उस काम को सही तरीके से कर सके और उससे जवाबदेही ले सकें कि ये काम ऐसे क्यों हुआ, ये गलत हुआ, ये ठीक हुआ। हम चाहते हैं कि हमारा जो व्यक्ति है या जो हमारा बालक है उसको 5 बातों से सुसज्जित करा जाए, उसको 5 बातें देना अनिवार्य हो। सबसे पहले मिलिट्री, फिर डॉक्टर, फिर लॉयर और फिर किसान और फिर सफाई का काम। जितनी इस 5 बातों में हम देने में कामयाब हो जाएंगे, हमारे देश की 99 नहीं 100 की 100% समस्याओं का समाधान हो जाएगा, किसी को रोकने वाला नहीं होगा। हम जो चाहते हैं कि हमारी जो विश्व गुरु की स्थिति है वहाँ तक पहुँचा, वहाँ पहुँच जाएंगे। हमें जरूरत पड़ेगी कि हमें एक व्यक्ति को मिलिट्री में वहाँ पहुँचना बॉर्डर में, तो उस व्यक्ति को उठा के हम बॉर्डर पे भी लगा सकते हैं। और चाहेंगे हमें उसे नाले साफ करवाने हैं तो चाहे तो उससे नाले भी साफ करवाने, वो ये ना कह सके कि मेरा जाति धर्म नहीं, सबसे पहला मेरा देश है, मैं पहले देश का जो आदेश होगा मैं उसे मानूंगा, उससे बढ़कर मेरा कोई भी चीज़ नहीं है। अभी मौजूदा स्थिति में जो हमारी 78 साल हो गए हमारे देश को आज़ाद हुए, चुनाव प्रक्रिया को चलते 76 साल, इसके अंदर हमने देखा जो चुनाव कहते थे लोकतंत्र, लोक का मतलब क्या होता है? ताला, ताला तंत्र हमें नहीं चाहिए। क्या ताला तंत्र चाहिए हमको? नहीं चाहिए। लोक का मतलब क्या होता है? ताला। क्या चाहिए? नहीं चाहिए। हमें चाहिए आप और मिलकर जनतंत्र लाएं। ऐसा जनतंत्र लाएं जिसके अंदर हम आने वाला भविष्य इतना सुरक्षित हो जाए कि उसे किसी बात की परेशानी ना हो, तो उसे जो चीज की जरूरत हो वो मिल जाए, उसे कहेंगे हम जनतंत्र। लोकतंत्र नहीं चाहिए। लोकतंत्र में तो पहले ही लोक लग गया, हमें क्या मिलेगा? क्योंकि वहां तक दायरा सीमित हो गया उनका, उस दायरे के सीमित रहते हैं वो। जब तक उनको वोट नहीं मिलता जब तक तो हमारे पास आते हैं, सत्ता में नहीं बैठते। जब सत्ता में बैठ जाते हैं तो वो कहते हैं वो हमारे तो बढ़िया, तो कोई है नहीं, लोकतंत्र लगा हुआ, कोई बोलने वाला ही नहीं हमारे साथ में, क्योंकि हम तो अपनी सीमा से बंधे हैं, वो अपनी सीमा से बंधे हैं, वो यहाँ तक नहीं आएंगे, हम वो काम करेंगे नहीं। हमारे मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ और मैं ये कहना चाहता हूँ, मनुष्य हर काम कर सकता है, करना चाहे तो। है वही शक्तिशाली जग में जो नम्र भाव दिखलाता है, फल वाला तरबत जब फलता है नीचे को झुकता जाता है। जब झुकेंगे हर काम कर सकते, बिगड़ झुके कोई काम नहीं हो सकता। और मैं ये कहना चाहता हूँ डॉक्टर साहब इतने शक्तिशाली बनने के लिए कार्य करना चाहिए कि डॉक्टर साहब हर कार्य को अपने आप करना चाहते हैं और हम हैं एक दूसरे के सहारे काम को छोड़ते हैं कि वो कर लेंगे वो कर लेंगे। डॉक्टर साहब को मैंने देखा यहाँ पे कि अपने गिलास कहीं पे नहीं छोड़ते हैं, उठा के बाहर रख के आते हैं। तो कार्य को करें जभी कार्य होगा। मनुष्य हर काम कर सकता है लेकिन करना चाहता नहीं है, बड़ी बड़ी बातें करके हम साइड हो जाते हैं और जब करने के लिए आएंगे करेंगे तो हर काम हो सकता है। बस इतना ही बात कर। सभी आदरणीय सज्जनों को मैं हृदय से नमन करता हूँ और सभा में उपस्थित सभी भाइयों को हृदय से अभिनंदन करता हूँ। मैं सिर्फ ज़्यादा बात नहीं करता, मैं एक लेखक हूँ और लेख लिखता रहता हूँ और लेख अगर मैंने कुछ लिखा है कि दिल्ली का राजा कैसा हो, तो दिल्ली की समस्या को समझ सके, तो मैं इसमें बहुत बोलना चाहूँगा, तो बात ध्यान से सुनना।
दिल्ली का राजा कैसा हो, इस बारे में मेरा कहना है कि जो दिल्ली को स्वच्छ बना सके। आज हमारे 83% में कॉलोनियों में, गाँवों में और सब जगह सड़कों में पानी भर जाता है, पानी की निकासी नहीं निकलती और नाले भरे रहते हैं, गाड़ी साफ नहीं होती। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि जो दिल्ली को स्वच्छ बना सके, दिल्ली का राजा ऐसा हो जो दिल्ली को स्वच्छ बना सके, जो गंदे पानी को परिष्कृत करके उसको उपयोगी बना सके, जो कूड़े का सही निकाल कर सके, जो यमुना में बहने वाले नालों का पानी को रोक सके, जो विकास के नाम पर सरकारी धन की बर्बादी को रोक सके, जो कि गलियाँ बनती हैं टूट जाती हैं, सड़कें बनती हैं फिर तोड़ देते हैं, फिर और होता है, यानी कि सरकार का धन और खराब होता रहता है। गलियाँ ऊँची उठ जाती है, मकान नीचे पड़ जाते हैं, बार बार गलियाँ ऊँची उठती रहती है और वो गंदा पानी जो है वही घूमता रहता है। एक बार ये गली उठा दी, एक बार वो गली उठा दी, एक बार यहाँ पानी वहाँ चला गया, एक बार वहाँ पानी इधर आ गया और यही होता रहता है। और देख लो आप नागों से लेकर और मुंडके तक क्या उतना बहुत बुरा हाल है, मुंडके से लेकर राय तक का बहुत बुरा हाल है। फिर मैं पूरी दिल्ली की बात बता रहा हूँ, ये तो मैं स्थानीय बात बताया है, फिर पूरी दिल्ली का यही हाल है कि ज़्यादा से बरसात होती है और हमारी सड़कें जो हैं नदियाँ बन जाती हैं। तो मैं चाहता हूँ कि दिल्ली में ऐसा राजा हो जो गंदे पानी का कंट्रोल कर सके, उसकी निकासी कर सके, उसको कोई बना सके। पहले बात तो बड़े नाले बनने चाहिए दिल्ली के अंदर और फिर उनको छोटे नाले तोड़े जाना चाहिए और उसके बाद फिर नालियों का निर्माण होना चाहिए और ये सरकारी धन का जो बर्बाद हो रहा है ये बंद हो जाएगा और ये तो हमारे बार बार नाली समस्याएं बंद हो जाएगी, छोटी सड़कें ठीक होनी चाहिए। घटिया निर्माण को जो रोक सके ऐसा राजा होना चाहिए जो निजी स्कूलों को, निजी अस्पतालों की नोट को बंद कर सके, उनका राष्ट्रीयकरण कर सके, ऐसा राजा हमारा होना चाहिए। मेरा अपना ये मानना है कि जिस तरह की आपकी विचारधारा निकल करके आई है उसको अमल में लाना बहुत जरूरी है। कहने के लिए सारी बातें बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन इसमें अगर 20% भी हम लोग उन पर खरे उतरे तो हो सकता है हमारे साथ 50% लोग आ जाएंगे। बहुत अच्छे। और उसके लिए मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ और करने में विश्वास रखता हूँ। बहुत बढ़िया है। अब अपना परिचय दे दो और जयनगर की एक समस्या बता दो जो वर्तमान में हो रहा है जो फिलहाल। समस्या खाली जयनगर की नहीं है, आज अगर मैं पूरे हिंदुस्तान की बात करूं, अभी 1 महीना पहले जो बारिश हो रही सब जगह पानी भरा हुआ है, उसमें जितने भी नगर महापालिका का बजट है वो मेरे अपने हिसाब से कोई भी नगर पालिका की जो भी कार्यकारिणी है उसका सही ढंग से इस्तेमाल न करके अपनी जेब भरते हैं। और यही कारण है कि आज सभी जितने भी महानगर हैं उनकी नालियाँ, उनके नाले, उनको जाम होने की वजह से पब्लिक उसको क्लियर करती है। तो मैं चाहता हूँ उसकी तरफ भी ध्यान दिया जाए। और जहाँ तक हमारे अपने जयनगर और भाई इधर की बात है, आप एक तरफ देखिए हमारा कुतुबगढ़ से लेकर के बुद्धिविहार तक की रोड, एक तरफ देखिए आप मधुबन चौक से लेकर के निठारा तक की रोड, क्या वहाँ का एमपी और क्या यहाँ का एमएलए अलग अलग है, कोई पार्टी अलग अलग है, एक है। वो रोड के चारों तरफ उनकी हरियाली देखिए और अपने कुतुबगढ़ का रोड देखिए। मंगोलपुरी से शुरू होते ही ये लगता है कि हम पता नहीं किस दिशा में जा रहे इधर। तो मेरा मानना यह है कि जब तक हम लोग अपनी आवाज नहीं रखेंगे हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया जी। ताली बजा। मेरा अपना कोई विचार नहीं है, मेरा जो संगठन का विचार है वो मेरा विचार है, जो संगठन का संविधान है वो मेरा विचार है। मुझे जो ये गाइडलाइन देंगे उसको प्रेस करके मैं दे दूँगा, ये मेरा विचार है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय मंच पर विराजमान सभी नेतागण और संयुक्त मोर्चा के संस्थापक डॉक्टर ओम प्रकाश मलिक और योगी योगेंद्र माथुर जी, आप सभी के सहयोग से आज संयुक्त मोर्चा, संयुक्त क्रांतिकारी मोर्चा का गठन हो रहा है, शुभारंभ हो रहा है। क्रांतिकारी विचारों से अखिल भारतीय मानवतावादी पार्टी के तरफ से हम आपके इस मोर्चा को, इस सम्मेलन को बधाई देते हैं और उम्मीद करते हैं कि जिस प्रकार से
अमर शहीदों के विचारों को लेकर के और भविष्य में देश के दिशा को बदलने के लिए, व्यवस्था परिवर्तन के लिए जो आपने विचार रखा है वो बहुत आदरणीय है और बहुत जरूरी भी है। यही कामना करता हूँ और आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। हमारे बीच में मंच पर विराजमान किसान सभा के नेता हैं सरदार जी, और भी साथी हैं अपने अपने क्षेत्र में। सबको मिल करके जो हम लोग आज लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं उस पर काम करना है। टाइम ज़्यादा नहीं लूँगा। मैं ये चाहूँगा कि जो हमारे देश में समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं उसका उपचार क्या होना चाहिए और उस उपचार से लाभ क्या मिलना चाहिए, इस पर हम लोगों को विचार विमर्श करने की जरूरत है। जिसका जिसका नंबर हमारे पास होगा हम कुछ अपने सूझबूझ से लिखते रहते हैं, भेजते रहते हैं। बाकी जिस पे नंबर नहीं होगा माथुर जी से, डॉक्टर साहब से संपर्क करके ले लेंगे। अभी जो लास्ट में अभी जो हमने अपना एक पोस्ट डाला है, मतदाता मांगे शपथ पत्र। आज देश में लोकतंत्र पे धनतंत्र का कब्जा हो गया है और ये उजागर है। कहने के लिए चुनाव आयोग के जो चुनाव प्रक्रिया का जो नियम है पैसा खर्चा करने का, विधायक के लिए शायद 25 से 40 लाख तक और सांसद के लिए शायद 75 से 90 लाख तक, लेकिन यहाँ कई करोड़ में तो टिकट खरीदा जाता है। ये जो कई करोड़ खर्चा करते हैं भाई, इतने करोड़ में तो कई बड़े बड़े स्कूल कॉलेज तैयार हो जाएंगे, हॉस्पिटल बन जाएंगे। ये समाज सेवी जो नेता हैं जो इतना पैसा खर्चा करते हैं, ये लोगों की जरूरत की सुविधा पर पैसा नहीं खर्चा करते हैं। ये खर्चा करते हैं चुनाव जीतने के लिए, ताकि जीत के जाएंगे तो 10 करोड़ खर्चा करेंगे तो 50 करोड़ कमाएंगे। हमारी अखिल भारतीय मानवतावादी पार्टी ने इसका समाधान ढूंढा है और भारत निर्वाचन आयोग को एक ज्ञापन पत्र दिया है, मांग किया है कि अगर देश को सही व्यवस्था कायम करना है, सरकार की अगर जिम्मेदारी और जवाबदेही है लोगों की जरूरतों को पूरा करने की व्यवस्था करना, तो ये पैसा खर्चा करके चुनाव जीत के जाएंगे तो लोगों के जरूरतों को व्यवस्था नहीं करेंगे, उनकी व्यवस्था बिगाड़ के वो अपनी व्यवस्था बना रहे हैं। इसलिए हमारी पार्टी ने मांग किया चुनाव आयोग से। हमें पता है कि जो संसद में गए वो भी ये कानून नहीं बनाएंगे और चुनाव आयोग उनके गोद में है, चुनाव आयोग भी नहीं बनाएगा। लेकिन जन आंदोलन जब खड़ा होगा तो मजबूर होना पड़ेगा सरकार को भी, चुनाव आयोग को भी, सुप्रीम कोर्ट को भी। सुप्रीम कोर्ट भी कभी कभी अच्छा फैसला देता है, कभी कभी गलत फैसला देता है। वो भी तो इंसान ही है भाई, भटक जाता है कभी कभी। लेकिन जनता के हाथ में पावर है। जैसे हाथी को माहौत अंकुश लगा के घुमा देता है, देश की जनता जिधर चाहेगी उधर सरकार को घुमा सकती है और प्रत्यक्ष के सामने प्रमाण की जरूरत नहीं है। सरदार जी बैठे हैं, हमारे देश के अन्नदाता किसानों ने सरकार को झुकाया, सरकार को पीछे हटाया। पर बड़े शर्म की बात है, सरकार पीछे हटी, झुकी, पर अपने हट से हटी नहीं। जो वायदा किया किसानों को वो किया नहीं। और किसानों के साथ क्या क्या षड्यंत्र करते हैं, क्या क्या बोलते हैं, आप सब समझदार साथी हैं, आप सबको पता है। उसको हमको बखान करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अखिल भारतीय मानवतावादी पार्टी ने इन सब बीमारियों का जो उपचार बनाया है, टीम अखिल भारतीय मानवतावादी पार्टी चुनाव आयोग को जो ज्ञापन पत्र दिया है, पुराना चुनाव प्रक्रिया का नियम है उसको समाप्त किया जाए, एक नया नियम बनाया जाए जिसके तहत ये कंडीशन रखा जाए कि जो जनप्रतिनिधि चुनाव जीत के जाएगा, MP MLA,
सीएम पीएम सब पे कंडीशन लगे। 5 वर्ष का कार्यकाल है। जो भी घोषणा पत्र आदरणीय मंच पर विराजमान सभी महानुभाव और मेरे सामने जो सभी सदस्य बैठे हैं, सबका को स्वागत है। मेरे को आज संयुक्त क्रांति मोर्चा ने जो जिम्मेवारी दी है, मुझे ऐसा लगता है मुझे सबसे बड़ी जिम्मेवारी मिली है, क्योंकि बगैर पोस्ट के हम आगे चल नहीं सकते। अगर हमारे पास 2 पैसे का हिसाब किताब नहीं होगा तो हम चल नहीं पाएंगे, क्योंकि बगैर पैसे के कोई भी काम आगे नहीं बढ़ता। तो सबसे मेरे लिए है कि मैं अपनी जिम्मेवारी के साथ सबसे अनुरोध करूँगा कि इस मोर्चे के लिए जो भी इसका सहयोग हो सके सभी से वो सहयोग आज से शुरू कर दें, क्योंकि इस सहयोग के बगैर हम आगे अपनी प्रगति नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आना जाना चलता रहता है और आने जाए पर कानून चलेगा। इसके लिए सबसे निवेदन है कि इसको जिम्मेवारी मिली है, इसको मैं निभाते हुए आपसे अनुरोध करूँगा कि इस बारे में सोचें और अपना जो भी योगदान दें वो समय पर योगदान दें और अपनी पर्ची मेरे से ले लें। बहुत बढ़िया जी, हाँ धन्यवाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। आज की सभा के अध्यक्ष भाई राजेश गुप्ता जी, संयुक्त क्रांतिकारी मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई योगी माथुर जी, संयुक्त क्रांति मोर्चे के जितने भी पदाधिकारी मंचासीन बैठे सभी सम्मानित मंच और मेरे सामने बैठे हुए सभासद, आज की जो राजनीतिक स्थिति है हमारे देश भारत की बड़ी दुर्घटना की स्थिति है। जितनी भी सत्ताधारी पार्टी है आप लोग देख चुके हैं कि किस तरह की व्यवस्थाएं हमारे देश का नागरिक आक्रांत, भयक्रांत और त्रस्त है। आज की युवा पीढ़ी को कोई नेतृत्व देने वाला नहीं है। जितने भी हमारे महान क्रांतिकारियों ने इस देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, आज उनकी देखो किस तरह की उनकी योजनाओं को, उनके मार्गदर्शनों को, उनके विचारों को किस तरह गर्त में डाला जा रहा है। हमारी जितनी भी सत्ताधारी पार्टियां हैं वो शासन करती है, देश में भी तत्वों को बढ़ावा देती है, एक रूपता को नहीं करती। आप देख रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति भी पड़ोसी देश बांग्लादेश में भी किस तरह के हालात हैं और देश के हमारे अंदरूनी हालात किस तरह के हैं। अभी पीछे जितने भी क्रांतिकारी, जितने भी मोर्चे गठित हुए, उसमें हम लोगों ने ये देखा कि जितने भी आंदोलन हुए, एक आंदोलन जितने भी हम सारे भाई आज बैठे हैं, हमने अपनी आंखों से एक आंदोलन देखा, किसान आंदोलन। जिस किसान आंदोलन ने केंद्र की सशक्त नेतृत्व सरकार को भी झुकने में मजबूर कर दिया, ऐसे क्रांतिकारी योद्धा हमारे बीच में बैठे हैं। और मैं साधुवाद देता हूँ भाई योगी माथुर का। योगी माथुर एक संघर्षशील व्यक्ति रहे हमारे क्षेत्र के। इन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर जाके कितना संघर्ष किया, देश के लिए, समाज के लिए, तो गौ माता के लिए, अपने धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए। आज इस पावन भूमि पर हम खड़े होकर ये प्रण लेते हैं कि जो आज संयुक्त मोर्चे का जो गठन हुआ है, जितने भी पदाधिकारी, हम ये शपथ लेते हैं कि राष्ट्र के लिए, देश के लिए, धर्म के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर देंगे, प्राणों का न्यौछावर कर देंगे। लेकिन और हम अपने जितने भी हमारे महान अध्यक्ष, हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, हम उनके दूध बन के काम करेंगे। बहुत राष्ट्र के लिए, देश के लिए, समाज के लिए हम लोग समर्पित हैं। आज एक संयुक्त क्रांतिकारी मोर्चे का गठन हो चुका है। इसमें हम जितने भी पदाधिकारी हैं मिलकर सारे काम करेंगे, जितने भी और भी संगठन रूप से चलेंगे और इसको पूरे भारत में इसका व्यापक प्रचार करेंगे। संख्या की बात, जैसे कि योगी माथुर के और भाइयों ने कहा कि किसी भी संगठन की शुरुआत छोटे से समूह से होती है, बाद में धीरे धीरे पूरा अपना आकार विकराल, पूरा प्रारूप कर लेता है। तो आज ये जंग एक शुरुआत हो चुकी है और ये आगाज है, ये चेतावनी है सत्ता सरकारों को जो निरंकुशता नशाई की दबाने का प्रयास करती है। अब हमारा देश जाग चुका है, हमारा मोर्चा गठित हो चुका है, हमारा किसान, मजदूर, युवा साथी सब मिलकर एक रूप से एक संयुक्त क्रांतिकारी मोर्चा को आज संगठित करके देश के लिए अग्रदूत में काम करेंगे। आजादी को कायम रखते हुए हम अपने देश के शहीदों के नाम को आगे बढ़ाते हुए एक ऐसे भारत का निर्माण करेंगे जिसमें बिल्कुल व्यवस्था तंदुरुस्त हो, सुरूप हो और नागरिक बिल्कुल खुशहाल तरीके से रहेगी। जितना भी भयंकर राजनीतिक सत्ताओं ने बिल्कुल सत्ताएं दबा रखी है, इनका बिल्कुल विरोध करेंगे
और आप देखो कि पार्लियामेंट में भी किस तरह की गोलमाल बातें होती रहती है। हम देखते हैं कि बातें तो बड़ी बड़ी होती हैं, लेकिन अंजाम तक नहीं पहुंच पाती। भाषण बयानबाजी तो बहुत होती है, लेकिन रास्ता तक नहीं आ पाती। तो इन सभी को देखते हुए संयुक्त क्रांतिकारी मोर्चा के तहत हम मिलजुल कर भाई योगी मथुर के ओम प्रकाश जी हमारे संसद हमारे आदरणीय हैं, इनके नेतृत्व में पुरजोर आवाज करके सभी साथियों का आह्वान करता हूँ कि हम आज राष्ट्रीय क्रांतिकारी मोर्चा को एक आगाज और आवाज दे कहते हैं इंकलाब जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय भारत। जय हिंद। राजनीति है, न्याय व्यवस्था है, सारी चौपट हो चुकी है। और बीजेपी जो है हिंदू मुसलमान में देश की जनता को उलझा रही है। इतनी शातिर बन चुकी है बीजेपी कि भाई को भाई से लड़ा रही है, और ये सत्य में बने रहने के लिए कुछ भी कर सकती है। अदालतों को देख लो, देश की अदालतों में 5 करोड़ से भी अधिक मामले लंबित पड़े हुए हैं। अदालतें जिस तरीके से काम कर रहे हैं उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। सारा सिस्टम हाईजैक है। आपको लगता होगा कि भाई थाने चौकी कोर्ट कचहरी ये सब स्वतंत्र है, मीडिया स्वतंत्र है। बिल्कुल मीडिया कतई स्वतंत्र नहीं है। स्वतंत्र तो वो आदमी है जो अपनी बात को सही ढंग से पेश कर रहा है, और उस बात व्यक्ति की बात कहीं सुनवाई नहीं होती, क्योंकि बड़े बड़े ग्राहक बैठे हैं, एक्सपर्ट बैठे हैं, डॉक्टरी रिपोर्टें हैं, सब उल्टी सीधी छाप देंगे। सरकार के हिसाब से सारा काम हो रहा है। जो धरती है, भारत माँ भी हमारी है। हमारी 3 माता हैं। एक जो धरती माता है हमारी, वो हमारे को अन्न देती है। वर्ल्ड में कहीं नहीं अन्न मिलता जो यहाँ भारत में मिलता है। नंबर 2 पे हमारे को एक माता जन्म देती है, जननी है जो हमारी 3 माता हैं। तो ये हमारा पहला कर्म है, हमारा धर्म है कि हम इसकी रक्षा और सुरक्षा करें। चाहे कोई प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई हमारा विधायक हो, वो हमारा सेवक बन के जाता है हमारे इलाके से। वो हमारे विकास की, हमारी व्यवस्था की, हमारे परिवर्तन की देख रेख उसके हाथ में होती है। और वो आजकल उनको क्या चाहिए? सत्ता चाहिए, सत्ता से पैसा चाहिए, पैसा से सत्ता चाहिए। आप लोग जानू हो, मेरे को ज़्यादा यहाँ कुछ नहीं बोलने की जरूरत। आज जब इलेक्शन होता है तो शराब बांटी जाती है, पैसा बांटा जाता है, फ्री अन्न बांटा जाता है। भाई भगवान ने हमारे को मेहनत दी है, हम मेहनत करके 2 आदि है, हम कमा सकते हैं, खा सकते हैं। हमारे को ऐसी व्यवस्था की जरूरत नहीं है। हम प्रधानमंत्री से, मोदी से अपील करते हैं कि देश को आप बेचने की तरफ और गुलामी की तरफ ले जा रहे हो। ये कभी भी भारत की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, इंकलाब जिंदाबाद। 25 अगस्त को संयुक्त क्रांतिकारी मोर्चे की बैठक हुई है, और उस बैठक के संदर्भ में कुछ कहना चाहता हूं। जो अंत में कहना चाह रहा था, लेकिन मौका नहीं मिला। प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले आकर उन्होंने कार्यक्रम का रूप घुमा के वो कहते कोई बात नहीं, वो बात कहना चाहता हूँ। संयुक्त क्रांतिकारी मोर्चे की बैठक में जो सम्मानीय राष्ट्रवादी बंधु जो सम्मिलित हुए थे वे इस प्रकार हैं। हरीशचंद्र शर्मा नांगलोई, राजकुमार शर्मा नांगलोई, सुभाष व्यास रामदिल्ली, पंकज उपाध्याय, अंतवक्ता केदार गोस्वामी मुथरा, रविंद्र सिंह रंगा जयनगर कराड़ा, विनोद वर्मा जयनगर, राजकुमार, बलिंदर शर्मा, प्रवीण सहरावत, नंबरदार बवाना, रमेश चंद, राजेश गुप्त, सुखदेव सिंह,
भारतीय किसान यूनियन किसान मोर्चा, तुलसीराम मौर्य, रवि गोपाल निगम बम्बई वाले पार्टी बना रहे हैं, हरबीर सिंह सोलंकी, ओम प्रकाश, कुलजीत, दिलबाग सिंह, अनिल कुमार, पदम सिंह, प्रदीप कुमार, दीपक कुमार, राजेंद्र जी, योगेंद्र सिंह माथुर, यशोर वार्य और अशोक नेहरा ये अगले दिन आगे सम्मिलित हुए थे। बैठक की अध्यक्षता श्री राजेश गुप्ता ने की थी और संयुक्त क्रांतिकारी मोर्चे के जो मुख्य सूत्रधार संस्थापक हैं वे डॉक्टर ओपी मलिक साहब हैं। आप सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम। और ये नियुक्ति पत्र जो दिया गया इसको पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। यातना अपहरण होगा, संघर्ष बड़ा भीषण होगा। संयुक्त क्रांतिकारी मोर्चा केंद्रीय कार्यालय, दिल्ली प्रदेश कार्यालय, तपस्या परिवार, शहीद मंदिर, तपोभूमि, 100 मीटर हाईवे, रोहिणी सेक्टर 37 के सामने, गांव करोड़ा, दिल्ली के 80। पत्रांक पहले नंबर नियुक्ति अधिकार प्रमाण पत्र, ये 15 अगस्त को बना के रखे गए थे। श्री योगेंद्र सिंह योगी माथुर, आपकी सामाजिक गतिविधियों को देखते हुए संयुक्त क्रांतिकारी मोर्चा देश के सर्वांगीण विकास और समृद्धि भारत और नवनिर्माण के लिए आपको संयुक्त क्रांतिकारी मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर मनोनीत किया जाता है। नाम योगेंद्र सिंह योगी माथुर, पिता का नाम श्री महेंद्र सिंह माथुर, पता पन्ना देवी वाड़ा, गांव केरला, दिल्ली, फोन नंबर 7042489323। संगठन आपसे अपेक्षा करता है कि क्रांतिकारी दर्शन के अनुरूप में भारत की जनशक्ति को लाभमंद करते हुए क्रांतिकारी विचारधारा का भारत बनाने में अपना बहुमूल्य योगदान करते रहेंगे। आज की तारीख से 1 माह के भीतर अपने द्वारा किए गए संगठन के कार्यों को केंद्रीय कार्यालयों को अवगत कराने का कष्ट करेंगे। संगठन विरोधी कार्य करने पर उनके उत्तरदायी आप समय होंगे। संगठन इसका जिम्मेदार नहीं होगा। मनोनीत किए गए पदाधिकारियों को प्रत्येक माह की रिपोर्ट कार्यालय में देनी होगी। संगठन आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। ये साइन है जारी करते गए ओपी मलिक साहब के, और इनको हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमें इस लायक समझा, इस योग्य समझा, हम पे विश्वास जताया, ईश्वर से और अपने महादेव से मंगल प्रार्थना करते हैं। अपने इष्ट देवों से, अपने ग्रामीण देवताओं नादा मांडू से प्रार्थना करते हैं, गौ माता से प्रार्थना करते हैं और समस्त उन सकारात्मक शक्तियों से, दिव्य पुण्य आत्माओं से प्रार्थना करते हैं जो हमें आशीर्वाद दें, उनकी आशा और आकांक्षाओं पर खरे उतरें। और इसी कड़ी में संयुक्त क्रांति मोर्चे के कुछ पहलू हैं, हम उससे आपको अवगत कराना चाहेंगे। संयुक्त क्रांतिकारी मोर्चा जब से धर्म जाति की राजनीति ने जोर पकड़ा है और मुक्त का खेल चला है, तभी से मूर्ख, अज्ञानी, अयोग्य, अवैधिक, असभ्य, निर्जल, विवेक शून्य, विकृत दिमाग, सिर फिरे, ढोंगी, पाखंडी, अपराधी, गुंडे, स्वार्थी, लालची, प्रचार बढ़ाई के भूखे, सत्ता लोलुपित, दशाहीन, नशे व प्रदूषण फैलाने वाले, महिलाओं की आबरू से खिलवाड़ करने वाले, झूठे, मक्कार, प्रदर्शनकारी, षड्यंत्रकारी, चोर, उचक्के, छल कपटी, विदेशी कर्ज में डुबोने वाले, पूंजीपति, लुटेरों के वफादार नौकर, किराए भाड़े के टट्टू, विदेशी कंपनियों के दलाल, जमाखोर, मिलावटखोर, मुनाफाखोर, मुफ्तखोर, घूसखोर, गैर जिम्मेदार, मुंह में राम बगल में छुरी, खून चूसने वाले बुगले भक्त आ गए हैं। शहीदों ने क्या इनके लिए बलिदान दिया था? इन भाड़ों ने थोड़े से काल में ही धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, प्रशासनिक, सैनिक हर क्षेत्र को अपना जैसा तो प्रदुष्ट कर दिया गया है कि कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। न जाने कितनों का सरकलम हुआ, फांसी हुई, काले पानी की सजा हुई, इज्जत, धन, आजादी सब कुछ हुआ है। अब उस काम को देश के नेता पूरे जोर शोर से कर रहे हैं। जिन शैतानों ने जनता को 2500 से भी ज्यादा जातियों में बांट दिया है, ये सब बिकाऊ हैं। चैनल, नेता, बाबा, मंत्री, संतरी, न्यायाधीश, थाने
प्रजा देशद्रोहियों को देशभक्ति के रूप में पेश किया जा रहा है। जहाँ तक लोगों में भय की बात है, जैसे सभी एक दूसरे से कुटरा रहा, कोई कहता है हिंदू एक हो जाओ, कोई कहता है इस्लाम खतरे में, कोई कहता है खलिस्तान का नाम लगाता है। गुरु घंटाड़ों का ऐसा घिनौना प्रचार है कि अपने को परमेश्वर से बड़ा साबित कर रखा है। क्या इस तरह से अंधविश्वास 8 नंबर के रहते देश सुरक्षित रहेगा? कदापि तो नहीं रह सकता, बिल्कुल नहीं। ये देश खराब बांटने और जुमलेबाजी से चल रहा है। संयुक्त क्रांतिकारी मोर्चे का व्यवस्था परिवर्तन अभियान क्या है? प्रथम नंबर पर व्यवस्था में पूर्ण पारदर्शिता लाने के लिए सारी आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक गोपनीयता का कानून समाप्त किया जाएगा। दूसरे नंबर पर सभी विधायक और सांसदों की पेंशन बंद की जाएगी। विधायकों को 50,000, सांसद को 70,000 से ज्यादा सैलरी नहीं दी जाएगी। तीसरा, शिक्षा, चिकित्सा सबका मूल अधिकार, इसके लिए मुफ्त देने का कानून बनाना है। चौथा, निजी शिक्षण संस्थाओं पर मनमानी फीस पर अंकुश लगाकर सरकार द्वारा निर्धारित फीस दी जाएंगे, अंततः उसकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी। पांचवें, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोर, गुंडागर्दी में पूरी तरह से अंकुश और जुर्म की जांच की समय सीमा तय हो। छठे पे, किसानों को एमएसपी पर गारंटी कानून, कृषि यंत्रों की खरीद पर जीएसटी खत्म कर दिए जाएंगे। साथ में चुनाव में धन की बर्बादी ना हो ऐसा कानून बनाया जाए। एक परिवार एक रोजगार का कानून बनाया जाए। मजदूरों का वेतन प्रति माह मजदूरों का वेतन प्रति माह 25,000 रुपये किया जाए। 10 नंबर पर वरिष्ठ नागरिकों को सम्मान निधि के साथ 5,000 रुपये प्रति माह राशि देने का काम करें। 11, महान क्रांतिकारियों को शहीदों का दर्जा दें और सरकारी संस्था शहीदों के नाम पर चला जाए। 12, चुनावी वादे पूरे न करने पर धारा 420 के तहत कानूनी कार्रवाई करने का जनता को अधिकार है। आओ मिलकर शपथ ले, हम सत्ता व्यवस्था को पूरी तरह बदले कर एकदम लेंगे, उस महान क्रांतिकारी और सपनों का भारत बनाएंगे। नोट अभियान से जुड़ने के संपर्क करें। मोबाइल नंबर 70 42 41 93 23 99 96 33 51 35। अंत में सभी हाथ जोड़ कर निवेदन करो हम कि बचा लो दिल्ली ने देश ने ना तो बेड़ा गर्क होने का कार पर है। जो देश की राजधानी दिल्ली में इतना बेड़ा गर्क हो रहा है कि कोई रास्ते नहीं छोड़ रहे, पानी की निकासी नहीं हो रही है और खड्डे इतने होने लग रहे हैं, अगर आदमी समेत मोटरसाइकिल उसमें करने लग रहा है, अपने बच्चों समेत करने लग रहा है, अपनी पत्नी समेत करने लग रहे, इतनी वीडियो बार होने लग रही है। अरे इतने खड्डों को भरने की जो हिम्मत दिखाने लग रहे हैं, हौसला दिखाने लग रहे हैं और उसको भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और अंदर का जलन का भाव रखा है, नकारात्मकता का भाव रखा है, तो ऐसी जनता को कौन बचाने आ जाएगा? जनता को भी अपने मानसिक स्तर से ऊपर उठना पड़ेगा। मैंने जनता को जितना पढ़ा जाना समझा है उसमें मैंने अंदर बात रखी है, साई बुराई की अच्छाई बटना लग रहा हूँ। जैसे महादेव स्पान करना थे और अमृत बांट रहे थे वही काम करने लग रहे हो, लेकिन अब बात नहीं होगी। अब चोर को चोर बोला जाएगा, नकम्मे को नकम्मा बोला जाएगा, पाखंडी को पाखंडी बोला जाएगा, पापी को पापी बोला जाएगा। इसी संदर्भ में मतलब एक बात लिखी है और वो पढ़कर मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूँ। कड़वे प्रवचन के साथ अपने मानव को समाप्त दूंगा। चरित्र वाचन से कौन ज्यादा गिरा? पिछले 1.5 दशक से राष्ट्र रक्षा, सनातन रक्षा, समाज रक्षा हेतु पथ भ्रष्ट दिशाहीन भारतीय राजनीति को सुधारने का प्रयास कर रहा हूँ। हर समाज, हर जात बिरादरी, हर सभ्य स्वर्ण समाज, समुदाय, संगठन, हर गांव, कॉलोनी आदि की जनता को अंदर तक जाने का मौका मिला। इन सब की सोच, स्वभाव, व्यवहार से अच्छी तरह अवगत हुआ। कई बार वर्तमान जमाने का पूरा आकलन करके मेरी सोच इस धुरी पर आकर ठहर जाती है कि अपने नैतिक, सामाजिक, राष्ट्रीय कर्म करते हुए से कौन ज्यादा गिरा हुआ है, भारतीय राजनीतिक या भारतीय जनता? मेरा एक कड़वा सवाल समस्त दिल्ली वासियों और समस्त देशवासियों से है। यदि आपके पास सही उत्तर हो तो कृपया देने की कोशिश करें। सबको शुभकामना सहित जय भारत, जय जनता। दिनांक 28/8/2024 को सर्वहित में जारी योगी योगेंद्र सिंह माथुर, राष्ट्रीय अध्यक्ष, संयुक्त क्रांतिकारी मोर्चा, तपस्वी परिवार और पृथ्वी दर्पण चैनल। मित्रों, ये हमारे आचार विचार हैं। कोई भी सरकारी डिपार्टमेंट को, सरकारी विभाग अपने कर्म करते हुए पर नहीं टिका हुआ है। कोई माई का लाल बगैर रसपथ के को काम करके दिखा दो। हमने सब क्या के अंदर जाके घुस कर देख लिया है और अंत में आप समस्त
व्यवस्था परिवर्तन के लिए संपूर्ण समर्पित है। जिस भाई बंधु मात्र शक्ति युवा शक्ति वृक्ष शक्ति की इच्छा और कसु अध्यक्ष स्वागत है। मैं योगी योगेंद्र माथुर संयुक्त क्रांतिकारी मोर्चे की ओर से, तपस्वी परिवार की ओर से, पृथ्वी दर्पण न्यूज चैनल की ओर से आपका स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, जय जवान, जय किसान, जय विद्वान।